देखो, हम प्राणी अपनी सोच के और समझ के अनुसार शांति अशांति, सुख दुख, चिंता परेशानी, चिंतन मनन, भाव अभाव, गुण अवगुण सब ग्रहण करते हैं। हम ये देखें हमारे जीवन को कि हमारे साथ हमारे परिजन, हमारे दोस्त, हमारे संग में रहने वाले जो भी है XYZ, वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार भी करते हैं, खराब व्यवहार भी करते हैं। लेकिन हम प्राणियों की सोच ऐसी है कि हम अच्छा व्यवहार तो भूल जाते हैं और खराब व्यवहार याद रखते हैं। जैसे किसी ने हमारे साथ क्रोध का व्यवहार किया, घृणा का किया, स्वार्थ का किया, और उसी ने हमारे साथ शांति का, प्यार का, विश्वास का, शिक्षा देने का भी किया, तो हम क्या याद रखते हैं? इससे हमारा आचरण प्रकट होता है, हमारे कर्म बनते हैं। जैसे किसी ने हमारे साथ क्रोध का व्यवहार किया और थोड़े दिन पहले उसने हमारे साथ प्यार का भी व्यवहार किया। अब हम क्रोध के व्यवहार को तो भूल जाएंगे, प्यार के व्यवहार को याद रखेंगे, तो हम अपने जीवन को उच्च कोटि का बना सकते हैं। और यदि हम क्रोध का ही व्यवहार याद रखेंगे तो हम निम्न स्तर के हो जाएंगे और हमारा कोई स्तर ही नहीं रहेगा। हम अपने जीवन में खुद ही नुकसान उठाएंगे। इसलिए हमें ये चीज सोचनी पड़ेगी। जैसे कोई खराब कपड़ा आप पहनते नहीं हो, खराब चीज खाते नहीं हो, है ना, वैसे किसी के साथ खराब व्यवहार, खराब वाणी, खराब आचरण ये मत करो। और आपके साथ कोई कर रहा है तो आप खराब चीज लेते नहीं, तो आप वो चीज लो भी मत, अच्छी चीज लो। आपको जैसे कोई ने सेव दी, उसमें से थोड़ी सी सेव गली हुई है, ठीक है, अब आप क्या करोगे? गली हुई खाओगे या उस गली हुई निकाल के फेंक दोगे, अच्छी खाओगे? बताओ। तो ऐसे कोई हमारे साथ में व्यवहार कर रहा है, अच्छा भी कर रहा है, हमें लग रहा है खराब कर रहा है, तो उसको तो छोड़ दो, काट के बात को, और अच्छी बात को उसमें से ले लो, सार ले लो। लेकिन हम तो क्या करेंगे? अलिए गेहूं तो छांट के पिसवा लेंगे और अच्छे गेहूं गाय को दे देंगे, नहीं देंगे ना। तो ऐसा हम अपने जीवन के साथ भी नहीं करें, वस्तुओं के साथ करते हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि समीपता जो होती है ना, वो रंग दिखाती है। अब आप संत के समीप आओगे तो संत आपको एक ही चीज देंगे, शांति। शांति, संत के पास अखंड शांति, अपार शांति, अलौकिक शांति, अद्भुत शांति। उनको कोई क्रोध दिला ही नहीं सकता, कोई भी नहीं दिला सकता। ऐसा नहीं है क्रोध नहीं आता। क्या बाबा ने क्या कहा कि हम तो छिपे हुए अंगारे हैं, ऊपर राख आ रही है, हमारा भेद कोई लेने के लिए जाएगा तो वो जल जाएगा। तो संतों का भेद कोई पार पा ही नहीं सकता, क्योंकि संत भीतर का आचरण देखते हैं, भीतर का हृदय देखते हैं, भीतर का मन देखते हैं। उसके अनुसार संत देखते हैं, ये पात्र है, ये तो पात्र है, और ये अपात्र है, इसको पात्र बनाना है। हम तो क्या अवगुण देख लेते हैं खाली संतों में भी। सीता मैया थी, शुद्ध पवित्र आचरण था, लेकिन अयोध्या वालों ने क्या किया? उनमें भी अवगुण देख लिया कि ये तो पराये पुरुष के पास रह के आई है। लेकिन श्री राम को पता है कि देवी सीता है, वो पवित्र है। फिर भी लोगों के कहने से त्याग हुआ, सुखों के आग लग गई, यानी अंधेरा छा गया जीवन में। पर सीता मैया को क्रोध थोड़ी आया। और एंड में जब सीता मैया धरती में समाती है, तब भी यही कहती है कि महाराज से मेरी एक ही प्रार्थना है
कि अयोध्या वासियों से, ये बच्चे हैं हमारे, इनसे इतना ही प्यार करना जितने लव कुश से करते हैं। हमें तो गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, हम तो लोगों के खाली अवगुण खोजते हैं, और उसमें क्या होगा, हमारा हृदय जर्जर हो जाएगा। जैसे जैसे हम सत्संग करते हैं, जैसे संतों का हम जलाभिषेक करते हैं, और जलाभिषेक करने का क्या है ये, कि संत कहते हैं कि तुम जल के जैसे पवित्र हो जाओ, मैं तुम्हारा भाव से अभिषेक कर रहा हूं। और जब जिसका भाव से अभिषेक हो गया, भाव का अभिषेक हो गया, वो प्राणी अभाव में कैसे रहेगा। और संत का जलाभिषेक यानी अपने जीवन में जितनी भी इच्छा है, जितनी भी कामना है संसार की, वो सब भक्ति में लीन हो जाती है, वो सब भक्ति में लीन हो जाती है। गंगा से भी ज्यादा पवित्र है चारों धाम। संत का महत्व जानेंगे तो हमारा महत्व बढ़ेगा, कि हम संत के पास आकर के चारों धामों की यात्रा कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं तो चारों धामों की यात्रा कर ली, मैंने तो आज सभी तीर्थों में स्नान कर लिया, आपका भाव लेकर के, आपके सत्संग में बैठ करके। मैं तो खुद ही एक गंगा नदी बन गई कि घर से बह करके आपके पास में आ गई सागर में मिलने के लिए। ये भाव कब बनता है, जब कोई साध नहीं रहती है, हमारी साध रहती है, भगवान से जाके प्रार्थना करूंगी, ये कर देना, वो कर देना, ऐसा कर देना, वैसा कर देना। ये बताओ, भगवान कह रही है ये तो मैं करूं ही करूंगा, ये क्या तुम कह रहे हो। आप देखो, आप कहते हो बीमार के पास मत बैठना, बीमार हो जाओगे, तो स्वस्थ के पास बैठ के आप स्वस्थ भी तो हो सकते हो। बताओ, ऐसा थोड़ी है। जब आपके अंदर कमजोर दिल फेफड़े हैं तो बीमारी लगेगी, नहीं बीमारी नहीं लगी तो संत के पास बैठ के संत क्यों नहीं बन पा रहे हो। कोई स्त्री के पास बैठ के स्त्री नहीं बनता है, कोई पेड़ के पास बैठ के पेड़ नहीं बनता है, हैं? कोई फल के पास बैठ के फल नहीं बनता है, बदमाश के पास बैठ के बदमाश जरूर बन जाता है। अब इसकी तरफ आप ध्यान दो कि कुसंग का प्रभाव मन पर पड़ता है, शरीर पे नहीं पड़ता है। जन्म से लेकर अभी तक, बचपन से लेकर अभी तक आप तो वो के वही हो। परिवर्तन किस चीज का हो रहा है, किस चीज का परिवर्तन हो रहा है, शरीर का हो रहा है खाली। आप आत्मा तो वो की वही है आपकी। विचार, भावना, संस्कार जब तक ये नहीं बदलते, अंदर में शांति नहीं आती, तो सत्संग किया हुआ, भक्ति करी हुई कोई काम ही नहीं आएगी। शांत तो रहो पहले। संत तो शांति का चोला पहनाते हैं, खुद पहने रखते हैं, और हम तो खाली लोगों का जो गलत व्यवहार किया वो ही पहचानते हैं, खाली अच्छा व्यवहार किया वो याद रखो। आपके साथ में मान लो एक दिन में किसी ने 20 व्यवहार किया, 20 में से 19 तो खराब किया, एक अच्छा किया, वो एक ले लो। बहुत बार कहते हैं सत्संग में आकर के आपने कोई प्रवचन किया, भजन गाया, और 10 लोगों ने आपको ये कहा कि अच्छा गाया, एक ने कह दिया खराब गाया, आप उसको पकड़ लोगे। देख मैंने भजन खराब गाया क्या, नहीं अच्छा, तो वो कह रही है खराब गाया। देख मैंने भजन खराब गाया क्या, अच्छा गाया ना, वो कह रही है खराब गाया। उसने तो एक बार कहा, आपने 10 बार बोल दिया। आपका सोच ये नहीं जा रही, आपकी समझ ये नहीं है कि 10 लोगों ने तो कहा ना अच्छा गाया, पर जिसने कहा खराब गाया वो तो आपका बहुत बड़ा शुभ चिंतक है, आपको सुधारना चाह रहे हैं। पर आप तो लंगड़ी चलो, लेकिन आपको कोई नहीं कहे, ये नहीं कि तू लंगड़ी चल रही है, सही चल, सही तरीके से चलो, सही तरीके से रहो। अब कोई कहे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, तो नहीं बोलेंगे आगे से। सुधार की बात को तो आपको धारण करनी चाहिए, तो शिक्षा की बातें हैं। लेकिन आपको सुधार की बात अच्छी नहीं लग रही है, इसका मतलब आपका ये थोड़ा गड़बड़ है, बीमार है ये।